ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नमरा अहमद। आई एम टॉकिंग फ्रॉम फिजियोफिट और आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या है, किन लोगों को होता है, किस वजह से हो जाता है और इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से, जो कि पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी मैनेजमेंट फर्स्ट 3 आवर्स में हो जाए तो स्ट्रोक मोस्टली रिकवर हो जाता है, फुली रिकवर हो जाता है। स्ट्रोक के सबसे पहले साइन आना शुरू होते हैं पेशेंट को कि उसकी नमनेस आनी शुरू हो जाती है एक साइड पे। अगर आपको एक साइड की वीकनेस फील हो रही है या एक साइड पे नमनेस फील हो रही है, जैसे राइट साइड पे या लेफ़्ट बाजू में या आर्म में, वो आर्म में और लेग में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको वीकनेस फील हो रही है या विजन आपकी ब्लर हो रही है, एक आंख की या दोनों आंख की आपकी एकदम सडन आईसाइट जो है ब्लर हो रही है। उसके अलावा अगर आपका बोलने में डिफ़िकल्टी आ रही है, स्पीच डिफ़िकल्टी आ रही है या कुछ खाने में निकलने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो भी आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि मुझे ऐसी कंडीशन तो नहीं हो रही। या फिर एट टाइम्स होता है कि पेशेंट को स्वेयर हेडेक स्टार्ट हो जाता है, सडन स्वेयर हेडेक स्टार्ट हो जाता है, अचानक से सर का दर्द शुरू होता है और वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है कि वो अनबेयरेबल होता है। तो कुछ इसकी अलामात आ जाती हैं कि आपको एकदम वीकनेस फील हो रही होती है, हाथ पांव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, एक साइड की नमनेस फील हो रही होती है। तो इस कंडीशन में आप फौरी तौर पे, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, आप फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि स्ट्रोक की बेसिकली 3 इकसाम होती हैं मेन जो होती हैं। उसमें एक इस्कीमिक स्ट्रोक आता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक आता है और एक ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या एक्सीडेंट होता है। उसमें होता ऐसे है कि जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है वो पहले 3 घंटे में आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो आपको अगर थ्रोम्बोलिटिक कोई भी मेडिसिन दे देते हैं जिससे क्लॉट बर्स्टिंग हो जाती है, तो उससे वो पेशेंट फुली रिकवर हो सकता है। अदरवाइज़ जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है वो फिर सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। और ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो होता है दैट इज़ वेरी, इट्स अ मिनी स्ट्रोक और इट इज़ अ वेरी माइनर स्ट्रोक कि आपकी ब्लड सप्लाई जो दिमाग को जा रही है वो थोड़े से अरसे के लिए बंद होती है, थोड़े से टाइम के लिए वो ब्लॉक होती है और उसकी वजह से कोई ब्रेन का पार्ट डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए हम अगर फौरी हॉस्पिटल पहुंचेंगे और हम थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन ले सकेंगे तो वो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है उसमें ये होता है कि आर्टरी जो है, जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, वो अगर थोड़े से टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती है फॉर एनी कॉज या उसमें कोई क्लॉट आ जाता है, तो ये होता है कि हमारा ना ब्रेन को सप्लाई जो है वो रुक जाती है और ब्रेन सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में ये होता है कि हाई बीपी की वजह से, बीपी हाई हुआ और कोई आपकी ब्रेन की आर्टरी जो है या वेसल जो है वो बर्स्ट हो गई है, लीकेज हो गई है, उसमें ब्लड लीक हो गया है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है और वो वहीं पे क्लॉटिंग हो गई है, तो वो जो है आपको स्ट्रोक कॉज कर देती है, परमानेंट डैमेज कर देती है। उसके लिए फिर ऑपरेशन की तरफ या सर्जरी की तरफ लोग जाते हैं। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो होता है वो एक माइनर स्ट्रोक होता है, उसमें रिकवरी बहुत जल्दी पॉसिबल होती है, लेकिन उतना ही अर्ली आपने हॉस्पिटल पहुंचना है। और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो होगी। आफ्टर दैट आपको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करेंगे। अगर आपके टांग पे वज़न नहीं आ रहा और टांग सुन हो रही है बार बार, तो फिर वो आपको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करेंगे। फिजियोथेरेपी रिकमेंडेशन में बहुत सारी पेन मैनेजमेंट है इसमें, उसके बाद पेशेंट एजुकेशन है, आपके हाथ पांव जो सुन हो रहे हैं उसका ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रोथेरेपी या टेंस मशीन जो है, न्यूरो स्टिमुलेशंस जो हैं या मसल स्टिमुलेशन जो है, ईएमएस के थ्रू आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू भी और मैनुअल थेरेपी के थ्रू भी इसका इलाज किया जाता है। पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं, मसल को कोऑर्डिनेशन मसल की बेहतर करते हैं, मसल एजुकेट करते हैं ताकि उनकी कोऑर्डिनेशन और कंडीशन बैलेंस बेहतर हो सके। फिर चीज़ आ जाती है कि जो अर्ली साइंस हमारे पास हैं उनको रिकवर करने के लिए इसकी स्टेजेस होती हैं। स्ट्रोक की जो स्टेज 1 है उसमें फ्लैसिडिटी होती है, मसल में जान नहीं होती और बिल्कुल ढीला होता है आपका हाथ या पाँव,
उसमें बिल्कुल भी जान नहीं आ रही होती। आहिस्ता आहिस्ता स्पास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है, फिर मज़ीद इंक्रीज़ होती है, फिर स्पास्टिसिटी डिक्रीज़ होने की बारी आ जाती है, क्योंकि मसल अपना सही से काम करना होता है। जितनी भी आपने स्ट्रेचिंग्स और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई होती हैं, उसकी वजह से मसल अपनी कंडीशन या एजुकेशन रीगेन कर रहा होता है। तो वो आपने बैलेंस एक्सरसाइजेस करवानी है, मसल कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस करवानी है, और ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ साथ होंगी, ताकि हमारी साथ साथ नर्व स्टिमुलेशंस भी हों। और ये स्ट्रोक जो है ये फुली रिकवर हो जाता है विद फिजियोथेरेपी। तो आप जो है स्ट्रोक की जो भी कंडीशन है उसमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ अगर फिजियोथेरेपी बहुत जल्दी शुरू हो जाए तो पेशेंट जो है वो फुली रिकवर हो जाता है, और आप स्ट्रोक के बाद जो डेफिसिट्स आते हैं, जो कंडीशन आती है, जो मसल वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, उससे आप बच जाते हैं। सो आप विज़िट कर सकते हैं फिजियोफिट। आप हमारे जो टाइमिंग्स हैं, क्लिनिक की टाइमिंग्स वो सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हैं। थैंक यू वेरी मच।